हाय वेलकम टू लोगो एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग 7th ट्यूटोरियल। डियर, जैसा कि आपको मालूम है पिछले ट्यूटोरियल से हमने फ़ॉन्ट को डिजिटाइज करने का प्रोसेस स्टार्ट किया था कि फ़ॉन्ट को कैसे डिजिटाइज किया जाएगा, और आपको बताया था कि मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स हैं उनके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिजिटाइज किया जाएगा। लेकिन मैंने सिंपल फ़ॉन्ट ये चूज़ किए थे ताकि आप लोगों को इनकी डिजिटाइजिंग का प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाए। तो आइए चलते हैं वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो में। पिछले ट्यूटोरियल में हमने ए से एच तक फ़ॉन्ट डिजिटाइज किए थे। इस ट्यूटोरियल में हम जे से आर तक डिजिटाइज करेंगे। सिंपली इनको कट करेंगे और बिल्कुल में कंट्रोल वी पेस्ट कर लेंगे। जैसा कि आपको बताया था कि फर्स्ट पेन का साइज सेट करेंगे, लॉक कीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। अच्छा है, तो स्टार्ट करेंगे जे से। जैसा कि आपको बताया था बी प्रेस करके जूम कर लीजिएगा। इनपुट ए का इस्तेमाल आपको उम्मीद है अच्छे से आ गया होगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ से शेप राउंड आ रही है, तो इसमें करेंगे क्या, जो इनर साइड है इसके नोड जो होंगे वो थोड़े क्लोज लगाएंगे और आउटर साइड के थोड़े गैप के साथ। इससे हमारे स्टिच एंगल भी ठीक रहेंगे और हमारे ऑब्जेक्ट की शेप भी अच्छी क्रिएट होगी। इंटर प्रेस कर दीजिए और ये हमारा जे क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हमारा आ रहा है के, इसको जूम कर लीजिए। के को क्रिएट करते वक्त इसके स्टिच एंगल का ख़ास ख्याल रखिएगा कि इसके स्टिच एंगल सीधे रहें, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हर फ़ॉन्ट का इसका तरीका जैसा कि आपको बताया था डिफरेंट है। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को एक मरतबा इनको डिजिटाइज करके दिखा दूं ताकि आप लोगों को बाकी फ़ॉन्ट डिजिटाइज करने में आसानी रहे। ये हमारा के क्रिएट हो गया। नेक्स्ट एल आ रहा है, एल को भी स्टार्ट करेंगे इधर से। जैसे कि आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को हमने फॉलो करना है और उसको फॉलो करते हुए शेप क्रिएट करते जाएंगे। ये हमारा एल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट एम आ रहा है, एम को जूम कर लेते हैं। इसमें एम, एन और ए तीनों को थोड़ा डिजिटाइज करते वक्त एहतियात करनी होती है, क्योंकि न्यू जो होते हैं, बंदा जब डिजिटाइज कर रहा होता है तो उसको अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ ये शेप यहाँ तक क्रिएट करेंगे इसका एक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो होगा बिल्कुल इसी लाइन पे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट अलहदा क्रिएट करेंगे इसका, ये। इसके बाद ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट अलहदा क्रिएट होगा यहाँ तक, और ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट को अलहदा क्रिएट करेंगे। और नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट होगा इसको भी सेम तरीके से जैसे हमने पीछे क्रिएट किया है यहाँ तक, और ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट भी। और नेक्स्ट ये आखिरी ऑब्जेक्ट एम का। और ये हमारा एम क्रिएट हो गया। ये इसमें आप देख रहे हैं कि इसके मुख्तलिफ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के बाद हमने इसको बना के इसको क्रिएट किया है। इसके मुख्तलिफ तरीक़ों से क्रिएट हो सकता है, एम, एन और ए। नेक्स्ट हमारा एन आ रहा है, एन को भी हम सेम जैसे एम को डिजिटाइज किया है। यहाँ तक। और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इसका जो होगा वो यहाँ से
यहाँ तक होगा। जैसे कि आपको बताया कि इनको डिजिटाइज करते हुए जो इनके जॉइंट होंगे इनको कोशिश कीजिएगा, बल्कि इनको एक्यूरेट आना चाहिए बिल्कुल अलाइनमेंट। ये जो यानी कि आप देख रहे होंगे ये वाली लाइन हमने क्रिएट की है, दूसरी लाइन बिल्कुल इसके मुसावी आनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा इसके अलाइनमेंट नहीं है, रीशेप करके ये। और ये हमारा एन क्रिएट हो गया। नेक्स्ट ओ आ रहा है। ओ का जैसे कि आपको बताया था राउंड शेप जो भी होगी इसमें कोशिश कीजिएगा जो इनर साइड नोड होंगे उनको थोड़ा सा क्लोज और आउटर साइड जो होगा उनको थोड़ा गैप के साथ, इससे एक तो ऑब्जेक्ट के स्टिचेज जो होंगे स्टिच एंगल वो करेक्ट रहेंगे और दूसरा शेप अच्छी क्रिएट होगी। इनपुट ए का इस्तेमाल करते हुए जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इनके कोशिश यही होनी चाहिए कि नोड को ज़्यादा तिरछा ना लगाया जाए, यानी जैसे ये इनर साइड का लगाया वैसे ही बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए थोड़े से डिफरेंस के साथ। क्योंकि ज़्यादा इनको थोड़ा तिरछा करके फ़र्ज़ कीजिए अगर ये इधर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्टिच एंगल टेढ़े हो जाएंगे, शेप अच्छी क्रिएट नहीं होगी। यानी कि इंटर ये देख रहे हैं आप। नेक्स्ट पी आ रहा है। पी को भी सेम तरीके से डिजिटाइज करेंगे। इसमें भी इनर साइड को थोड़ा क्लोज रखेंगे और आउटर को थोड़ा गैप के साथ। और ये हमारा पी क्रिएट हो गया। नेक्स्ट क्यू आ रहा है। क्यू का भी सेम जैसे हमने ओ क्रिएट किया वैसे ही क्रिएट होगा। राउंड शेप में ख़ासकर नोड का ख्याल रखिएगा क्योंकि इसमें अक्सर मिस्टेक हो जाती है। जैसे कि आप लोगों को बताया, आप किसी भी टूल का जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे या जितने उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके उस टूल के यूज़ में उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। ये और ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट हम इसको सेपरेट क्रिएट करेंगे। यहाँ से ये हमारा क्यू क्रिएट हो गया। नेक्स्ट आर आ रहा है। आर को भी यहाँ हमें कर्व पॉइंट रिक्वायर है, हम कर्व वाला पॉइंट लगाएंगे राइट क्लिक से। यहाँ भी राउंड शेप आ रही है, यहाँ भी वही जैसे कि आपको बताया है। और ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जे से आर तक। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा।
और नेक्स्ट हमारा आज का लेसन था कि इनके कलर कैसे चेंज किए जाएंगे। सिंपली जो ऑब्जेक्ट जिसका भी हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। ये नीचे हमारी कलर प्लेट आ रही है, यहाँ से हम इसका कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो हम कलर चूज़ करना चाह रहे हैं। अगर फर्ज कीजिए हम इन दोनों का चेंज करना चाह रहे हैं, दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से जो भी कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं सिंपली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, उसको चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।